Hello student, welcome to my class. मैं आज आपको डी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि इसमें से रिमूवल ऑफ CO2, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें से CO2 का अगर रिमूवल होता है तो वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। और ये जो अभिक्रिया है ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से होगी। सॉल्ट क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का? अगर RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी अगर अपन अभिक्रिया NaOH के साथ कराएं तो क्या बन रहा है? RCOONA सॉल्ट बन रहा है और वाटर इसमें से निकल रहा है। तो जो RCOONA सॉल्ट है ये इसका सॉल्ट की अपन आगे अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें हम लोग दो तरीके से इसका रिमूवल कर सकते हैं। पहला रिमूवल है फ्रॉम सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, ठीक है। और जो दूसरा प्रोसेस है वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इन दो मेथड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सोडा लाइम से अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ आप देखिए, ये मैंने इक्वेशन लिखी है CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH और COO के साथ। अब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो NaOH का NaO है ये COONA के साथ में जुड़ रहा है। तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है Na2CO3। देखिए यहाँ पे एक NaO और CONA, तो ये मिलके क्या बना रहा है? Na2CO3 और CH4 बन गया। बचा हुआ क्या है? CH4। तो इस रिएक्शन में आप देखिए क्या हो रहा है कि जो सोडियम एसिटेट है CH3COONA, यहाँ पर दो कार्बन है और जो प्रोडक्ट है वहां पर CH4 बन रहा है, वहां पे सिर्फ एक कार्बन है। तो इस रिएक्शन से क्या होता है कि अल्केन विद वन लेस कार्बन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं फ्रॉम सोडा लाइम, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल रिएक्शन था, कुछ ही नहीं है। NaOH और CaO का रिएक्शन अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये Na2CO3 बन रहा है और CH4 बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की तरफ। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अपने सबको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक कंटेनर लेते हैं जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। जो कैथोड होता है यहाँ पे देखिए, जो कैथोड है वो माइनस चार्ज से जुड़ा हुआ होता है और जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये एक कंटेनर है जिसमें ये एक एनोड है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कैथोड है, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है। और आप सबको पता है ये वाली बात कि जो एनोड है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ हमेशा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है और जो एनोड है वहाँ हमेशा रिडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपन सबको पता है कि जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एनोड है, जहाँ रिडक्शन है वो कैथोड है। तो अब इसमें देखते हैं कि यहाँ सोल्यूशन अपन ने क्या भरा, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको आयनिक फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे क्या क्या आयन उपस्थित है? यहाँ पर CH3COO आयन उपस्थित है, यहाँ पे सोडियम आयन उपस्थित है,
यहाँ पर H आयन उपस्थित है और यहाँ पर OH आयन उपस्थित है। ठीक है, 4 ये आयनित हो गए, CH3CO, Na, H और OH। अब इसमें क्या होगा कि एनोड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज आयन कौन कौन से यहाँ उपस्थित है, यहाँ पर CH3CO आयन उपस्थित है और OH आयन उपस्थित है। तो यहाँ पर खाली CH3COO आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो OH है वो नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है OH का वो CH3COO आयन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो OH आयन है वो एनोड पर नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा आप यहाँ नोट करिए, यहाँ पर 2 ही माइनस के आयन हैं, एक CH3CO माइनस है और एक OH माइनस है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो OH आयन्स हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो CH3COO आयन से ज़्यादा है, इसलिए वो एनोड की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब आप देखिए कि एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है। एनोड पर हमेशा क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड के ऊपर क्या अभिक्रिया हो रही है, यहां आप देखिए CH3COO है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स अपन लेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स में से एनोड पर इसमें से CO2 निकल जाएगी तो अपने को इथेन मिल जाएगा, C2H6 मिल जाएगा। ठीक है, एनोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COO हम लोग ले रहे हैं तो ये इसमें से CO2 निकल रहा है और अपने को C2H6 मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन है और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, Na का रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है H आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जो यहाँ रिलीज हुई थी 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेगा और ये H2 का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, C2H6 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर Na बच गया और OH बच गया। ये सोल्यूशन में 4 प्रकार के आयन थे ना, तो देखिए CH3CO एनोड पर चला गया, H कैथोड पे चला गया, तो अब सोल्यूशन में क्या बच रहा है, Na बच रहा है और OH बच रहा है। तो अब ये जो सोल्यूशन के अंदर ये Na और OH आपस में मिलके NaOH का फॉर्मेशन कर देंगे, तो सोल्यूशन में NaOH रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, वो मैंने नीचे लिखा है कि कोल्बे अभिक्रिया में अगर किसी सोडियम सॉल्ट को लेंगे, एसिड के सोडियम सॉल्ट को लेंगे, उसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो एनोड पर हमेशा 2 कार्बन यूनिट जुड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी आप कार्बन यूनिट ले लो उसमें से CO2 निकल जाएगा और जो भी अपन यूनिट ले रहे हैं उसके 2 कार्बन आपस में जुड़ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि कोल्बे सिंथेसिस में अगर हम लोग किसी भी एसिड का सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं तो हमेशा CO2 रिलीज होंगे और 2 कार्बन के यूनिट जुड़ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पे C2H6 बन गया, अगर यहाँ पे कोई और C2H5 लेते तो C2H5 के 2 यूनिट जुड़ के प्रोडक्ट बना देती। ठीक है, दूसरा इसमें जो चीज है वो क्या है कि NaOH है वो हमेशा सोल्यूशन में बनेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें Na आयंस बच रहे हैं, OH आयंस बच रहे हैं, तो NaOH है वो हमेशा सोल्यूशन में रहेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है H2 का फॉर्मेशन, तो कैथोड से हमेशा
H2 रिलीज होगी, ठीक है। कैथोड से हमेशा H2 रिलीज होगी। तो ये इसके मतलब ध्यान में रखने वाली चीज थी, नोट करने वाली चीज थी। और जो चौथी चीज है वो क्या है कि इस अभिक्रिया से कभी भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। मीथेन का फॉर्मेशन कभी भी इस अभिक्रिया से नहीं होगा। अब हम लोग किस बात इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं कि यहाँ मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है, आप देखिए कि एनोड पे अपन क्या ले रहे हैं, CH3COO माइनस आयन है, ठीक है। अब ये जो CH3COO है, यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज है। आप देखिए जो CH3COO माइनस आयन है ये क्या है, सोडियम आयन CH3COO Na ही विभक्त होके Na आयन्स और CH3COO माइनस बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑक्सीजन है इस पर माइनस चार्ज है और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो अब आप देखिए क्योंकि यहाँ अपन 2 यूनिट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों यूनिट में से निकल गया, समझे। यहाँ पे अपन 2 यूनिट ले रहे हैं CH3COO की, तो जब उसका अपन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो दोनों यूनिट में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ क्या रह गया, CH3COO और यहाँ पर अब 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये 2 और 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये CH3 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो ये कार्बन CH3 और ये कार्बन, आप देखिए CH3 और CO वाला जो कार्बन है इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो अभी जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या होगा, अब जो ये दूसरा कार्बन है इसके पास यहाँ पर क्या होगा, जो ये कार्बन है, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर एक लोन पेयर ऑफ खाली सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इस कार्बन को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये इस बंध का कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें से CO2 रिलीज हो गई और यहाँ पर CH3 रेडिकल बन गया। अब जो CH3 रेडिकल है ये अस्थायी है, ये खाली CH3 रेडिकल तो रह नहीं सकता। तो अब क्या होगा, ये दोनों CH3 रेडिकल, क्योंकि 2 CH3 रेडिकल मिल रहे हैं, ये दोनों रेडिकल के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो आपस में जुड़ के इथेन का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एनोड पर क्या हो रहा है, CH3COO आयन है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप देखिए, और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों यूनिट में से एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दोनों यूनिट पर 5-5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, इस कार्बन को अपनी तरफ पुल करेगी और यहाँ ये CH3 है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से CH3 एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को लेके इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो इसमें से CO2 निकल गया और ये 2 मॉलिक्यूल CH3 के रह गए। अब ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपना अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा और ये पेयरिंग करके इथेन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये तो चल रहा है प्रोसेस एनोड पर। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर आप देखिए कि H आयन है, ठीक है।
अब ये जो 2 H आयन है, ये जो यहाँ से एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले उसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कैथोड ले लेगा और H2 गैस बना देगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में Na आयन है, क्योंकि CH3COO तो एनोड पर यूज हो गया, उसके साथ का Na है वो फ्री है सॉल्यूशन में, और यहाँ पर HOH वाटर का H आयन यूज हो गया, OH फ्री है, तो ये NaOH है, ये कंबाइन करके NaOH का बना देगा, ये सॉल्यूशन में बना देगा। तो देखिए इसको मैंने समराइज कर दिया है। पहला रिएक्शन है ये एनोड पर हो रहा है, जहां पर अपने को C2H6 बन रहा है। दूसरा कैथोड पर हो रहा है, जहां पर अपने का हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और तीसरा जो रिएक्शन है वो सोडियम और OH का है, तो ये NaOH बन रहा है। तो ये इसका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस था कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब नेक्स्ट अपने वीडियो में हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ आप किताब भी पढ़ते रहिए जिससे आपको समझ में आए, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।